चलिए ध्यान दें। रूल नंबर इसके ठीक पहले का जो रूल नंबर 113 था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार यदि कोई दो प्रकार के क्रिएचर की बात हो रही है या पर्सन हो गया कोई वस्तु हो गया, अगर दोनों में आर्टिकल लगा है इसका मतलब कि दोनों अलग अलग है, लेकिन यदि एक जगह आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब वो दोनों जो है एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 114, यहाँ आप कंपेयर करिए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर इज एब्सेंट। पहला सेंटेंस है, दूसरा है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। अब ध्यान दे, दोनों सेंटेंस को आप जब देखते हैं, द फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली इंडिकेट दैट द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर हेल्ड बाय वन पर्सन। यानी एक ही पर्सन है जो सेक्रेटरी भी है ट्रेजरर भी है, ऐसा कई जगह आप लोग देखते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, द रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल इन द सेकेंड सेंटेंस, जबकि सेकेंड सेंटेंस में जो आर्टिकल रिपीट हो रहा है ये क्या आपको बता रहा है, इंडिकेट दैट टू पोस्ट आर हेल्ड बाय टू डिफरेंट पर्सन। तो ये बात आप सभी को ध्यान देना है। तो हेंस वी सी दैट व्हेन टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन आर थिंग, द आर्टिकल इज ऑर्डिनरली यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ओनली। तो अगर दो या दो से अधिक कोई पोस्ट है, अगर वो एक ही पर्सन के लिए है, एक ही पर्सन उन सारे पोस्ट पे है, तो आपको जो पहले वाला नाउन आएगा सिर्फ उसके पहले आपको द लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है, बट व्हेन टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स रिफर टू डिफरेंट पर्सन, लेकिन जब वही अलग अलग पर्सन होंगे यानी पोस्ट को अलग अलग पर्सन जो है बियर करेंगे, ऐसी कंडीशन में सबके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। तो ये इस एग्जाम्पल से आप क्लियर हो गया। जब आपने बोला द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तो इसका मतलब एक ही पर्सन है जो दोनों दोनों पदों पे है, लेकिन जब द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हुआ इसका मतलब दो अलग अलग पर्सन। और एग्जाम्पल देखते हैं जी। आल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सर सुरेंद्र नाथ वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेट्समैन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे चूंकि एक के पहले लगा हुआ है, ठीक है, दूसरे के पहले नहीं लगा हुआ, यानी एक ही पर्सन की बात हो रही है कि ये ग्रेट ओरेटर भी थे और स्टेटमेंट भी थे। दे आर ऑन द कमिटी एमंग अदर अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ ग्रेट लॉयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो अलग अलग लोगों की बात हो रही क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल लगे हुए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलिए जी, सभी को एकदम क्लियर है, कंफर्म है? ठीक है हेमलता, आप जो है देख लीजिए, बच्चे का पहले तबीयत पे ध्यान दीजिए, है ना, बाद में आप कर सकती हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ना देखो सोनल, यहाँ आर्टिकल का मतलब ये नहीं कि केवल द, ये बताना चाहता है कि अगर ए भी आ रहा है, जैसे दूसरा आपके सामने जो एग्जाम्पल आया, आप ऐसे समझो, एक फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपके कॉलेज में अगर कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ही जो है साथ ही साथ जो है किसी कोर्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है। तो अगर आपने लिखा, अगर इस चीज को बताना है कि प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो एक ही पर्सन है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, द प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, इज एन ऑनेस्ट पर्सन। चाहे आप ये बताना चाहते हैं इज कमिंग, वो आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये चूंकि एक ये जो दोनों पोस्ट जो है एक ही पर्सन के पास है, इसलिए आपको जो आर्टिकल लगाना है वो एक ही जगह लगाना है। अगर आप यही सपोज करो कि दो अलग अलग पर्सन है, प्रिंसिपल दूसरा है, हेड दूसरा है, तो आपको बोलना पड़ेगा द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो बस ऐसे ही है। तो आई होप ये इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, रुचि कह रही है शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट एंड अ पोएट। ठीक है, तो अगर आप ड्रामाटिस्ट एंड पोएट बोल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों क्वालिटीज है। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट एंड अ पोएट, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या है कि आप मजबूर भी हो, जैसे अगर ये सेंटेंस लिख दिया गया, सर सुरेंद्र नाथ वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट स्टेटमेंट, अगर ये लिख के आ गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बोलो क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सुरेंद्र नाथ तो एक ही पर्सन है, और जब ये आगे आ चुके हैं
तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको ए मतलब आपको मजबूरी में आपको एक ही पर्सन चूंकि शो हो रहा है तो आर्टिकल एक ही जगह लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए आप अच्छा सोनल कह रहे हैं कि ऑन कमिटी क्यों लिखा है। एक्चुअली जब कोई ऑफिशियल कमिटी होती है ना तो ऑन द कमिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन द कमिटी एक यूज है जो आपको जानना चाहिए। नॉर्मली जो है ये कम लोग जानते हैं लेकिन लूसेंट वाली बुक में ये दिया हुआ है, तो आप वहां चेक करना। चलो, तो ये क्लियर है सभी को, आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ सेंटेंस में आप चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको वहां मजबूरी में ए अगर आपने लगा दिया तो गलत हो गया, आपको हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, नंदिनी ने क्या सेंटेंस लिखा है, ठीक है, माई फ्रेंड इज अ टीचर एंड फार्मर, बिल्कुल सही है। छाया का है द म्यूजिशियन एंड डांसर इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, बिल्कुल सही है जी, एक एक की बात आप कर रही हो। अच्छा नंदिनी, आई मेट अ पोएट एंड अ टीचर इन द मार्केट, हाँ इसका मतलब आप बताना चाहते हो दो अलग अलग लोगों से मिली हो, एक पोएट था एक टीचर था, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है नंदिनी। स्मिता कह रही है ही इज एन आर्टिस्ट एंड डिजाइनर, इसका मतलब स्मिता एक पर्सन की बात कर रही है जो आर्टिस्ट भी है डिजाइनर भी है, ठीक है। चंचल कह रही है टुडे आई मेट मिस्टर वर्मा हु इज अ ग्रेट ओरेटर एंड बिजनेसमैन, यानी मिस्टर वर्मा जो है वो दोनों क्वालिटी है उनके अंदर, ग्रेट ओरेटर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो ये बहुत ही शानदार है। और ये आपके एग्जाम में घुमा के यदि पूछेगा तो आप फंस जाओगे। घुमा के पूछने का मतलब ये है कि एक बार तो आपको अवसर दे रहा है तो उस केस में तो आप अपने तरीके से हो, लेकिन जब वो ऐसे घुमा देगा कि सब्जेक्ट को एक ही बनाएगा और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो आपको आर्टिकल लगाना है वो दो अलग अलग नहीं लगा सकते, आपको मजबूरी में आर्टिकल केवल पहले के आगे ही लगाना होगा। आई एम ए डॉटर वाइफ एंड मदर, क्या बात है सोना, एकदम सही, तीनों चीज हो आप। नंदिनी नंदिनी कह रही हैं आप प्रैक्टिस कराते हैं, दैट इज नाइस टीचिंग। आप जानती हो इस प्रैक्टिस की वजह से मैं कितना लेट हो रहा हूँ इस बैच में, लेकिन मैंने सोच लिया है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा, ठीक है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे जितना लेट हो जाए। अब की बार वही कसम खा लिया गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक पुष्पा का डायलॉग भी है, झुके झुकूंगा नहीं, क्या है भाई मैं झुकेगा नहीं। तो अब क्यों नहीं झुकेगा, मतलब ये आप सभी के लिए है कि जब तक आप सभी का एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं झुकेगा नहीं। मतलब सिलेक्शन करा के मानना है आप सभी का, ठीक है। झुके सीखा पूरा पूरा लिखिए ठीक है जी। ठीक है, द डॉक्टर एंड द नर्स आर प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, एकदम सही है रुचि। द पीएम एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज, अब ये गड़बड़ हो गया, द पीएम एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज नहीं होगा अनामिका, क्योंकि आप दोनों से पहले द लगा रही हो तो इसका मतलब आप दो अलग अलग लोगों की बात कर रही हो, इसका मतलब आर का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, शुड आई गो अहेड, ठीक है। और ये मुझे बताना आप सभी साथ में हैं, अच्छा लगता है भाई, मैं ग्रामर की क्लास में एकदम फैमिली जैसा फील करता हूँ। सबसे बढ़िया क्लास जो है मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द क्लास ऑफ ग्रामर, ओके, वेयर आई फील माई सेल्फ एट होम ऑल द टाइम। और आप सभी बहुत ही प्यारे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। माई ब्रदर इज एन एडवोकेट एंड फार्मर, बिल्कुल सही है, एकदम सही है बबीता। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 115 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 115 की बात हो रही है। मुझे तो ध्यान ही नहीं मैंने चैप्टर 10 में क्या पढ़ाया है ड्रामा के। अच्छा आगे ध्यान दीजिए, वी में आइदर से,
द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर जो है, यहाँ पे अगर अलग अलग चैप्टर की बात हो रही है, आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं। अगर आप जैसे दो चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अगर दोनों के पहले आप द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर लिखिए, या दूसरा तरीका क्या है, द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स बोल दो। तो अगर आपको चैप्टर्स बोलना है तो ऐसे कंडीशन में आप आर्टिकल का एक बार यूज करिए, और अगर आपको चैप्टर बोलना है तो आप दोनों बार आपको द का यूज करना पड़ेगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब आपके लिए रूल है, और एग्जामिनेशन में आप सभी को बहुत ही, अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू डू, और नहीं पता है तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी। ठीक है। आरती गुप्ता का सेंटेंस आया है, द लॉयर एंड द जज आर रिलेटेड टू जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, एकदम सही है जी आरती। और कमलेश जी का था कि द होम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इज गोइंग ऑन, बिल्कुल सही है। द सेकेंड एंड द थर्ड बुक, बिल्कुल। आप या तो बोलो द सेकेंड एंड द थर्ड बुक, या यह बोलो कि द सेकेंड एंड थर्ड बुक्स, ऐसा भी हो सकता है। किसी लाइन की बात हो रही हो जहां पे आपको दो बुक की बात कर रही हो आप रो में। Our evening English grammar class is motivational and interesting for all। ठीक है जी। द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफिकल्ट। अब ये गड़बड़ हो गया, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर, प्रीति सही कर लें, क्योंकि जब आप ना दो आर्टिकल नहीं लगाएंगे ऐसी कंडीशन में आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। द, तो क्या हो जाएगा जी, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स। आपको ये अगर द लगा दो, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, तब ओके है। द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स करना पड़ेगा। तो प्रीति, आर यू गेटिंग मी? आई हैव, नंदिनी का आई हैव टू स्टडी द 12th एंड 13 लेक्चर, ओके सही है। एंड 13, अब फिर देखो नंदिनी ने भी गड़बड़ी की है, द 12th एंड 13 लेक्चर्स हो जाएगा। द सेकेंड एंड फिफ्थ लेसन, सही है छाया। अनीता का द सेकेंड एंड द सिक्स्थ पेज, या द सेकेंड एंड सिक्स्थ पेज, बिल्कुल सही है। ठीक है रुचि, अब ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आगे नहीं पढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर मीन्स, यस। विनीता क्या पूछेंगे, द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर अलग अलग होंगे। बिल्कुल। देखो अगर आप जो वर्ब लगाओगे वो दोनों केस में प्लूरल ही होगा, बस बोलने के तरीके अलग हैं, लेकिन हर बार वर्ब आपको प्लूरल ही लेना पड़ेगा। विनीता, एम आई क्लियर टू यू? क्योंकि ये दोनों मिलके ना, एंड से आपने रूल पढ़ा है ना, कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मिलते हैं एंड की हेल्प से, तो फिर वो वर्ब हमेशा प्लूरल ही लेते हैं। ठीक है, बस एक ही कंडीशन है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े, दो सिंगुलर नाउन एक दूसरे से एंड की सहायता से जुड़े, लेकिन यदि वो दोनों सिंगुलर नाउन ईच या एवरी यदि आगे लिए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको वर्ब सिंगुलर रखना पड़ेगा। लेकिन यदि ईच या एवरी नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो आप बताओ क्या वर्ब लेगा, जल्दी से बताओ फास्ट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इज कमिंग की आर कमिंग, बोलो कौन बताएगा? ईच बॉय एंड ईच ईच गर्ल इज कमिंग या आर कमिंग? तो छाया फिर गड़बड़ हो गया, इज आर नहीं होगा, इज कमिंग होगा। ठीक है, इज या वाज कर लो जो भी आप रखना चाहो, तो क्या हो जाएगा, इज कमिंग। ठीक है, क्योंकि ये जब ईच या एवरी लग जाएगा ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेना है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? लेकिन जब आप जो है ईच नहीं आ रहा है, आपने सिर्फ बोला द बॉय एंड द गर्ल, द बॉय एंड द गर्ल, तो ऐसी कंडीशन में बताइए क्या होगा, कमिंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखें? अगर आपको इज या आर में से एक चुनना है तो आप बताओ क्या लिखोगे, इज लिखोगे कि आर लिखोगे, जल्दी बताओ। अरे सब लिखते जा रहे हो, मेरे को तो पता नहीं चलता है कई बार, मैं तब से बोलता जा रहा हूँ। ठीक है,
तो अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। आई वाज स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, मैं कहूँ बोल क्यों नहीं रहे बच्चे, ठीक है। तो ये आर होगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से सभी को 100% क्लियर हो गया। अब जो है इस तरह के कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेना। देखो ये भी ट्रिकी है कि अगर ईच बॉय ईच गर्ल अगर इस तरह से आ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ईच बॉय ईच गर्ल चाहे हैं, अगर ईच ईच एक बात का संकेत दे रहा है कि चाहे दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर ईच नहीं है तब आप अपने आप ले लो प्लूरल। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 166 पे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 116। और यहाँ ध्यान दे, इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन, सभी को पिछला रूल एकदम 100% समझ में आ गया? यस या नो लिख के बोलो ताकि मैं आगे बढ़ूं। राम एंड द लक्ष्मण वेंट फॉरेस्ट टुगेदर। अबे संतोष जी क्या कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं? द राम एंड द लक्ष्मण, प्रॉपर नाउन में द मत लगाइए। जब कोई ऐसी विशेष कंडीशन आती है तभी लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है ना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना अनामिका, फिर से लेक्चर को रिवाइज करिएगा, है ना। बाकी सबको अब यही चीज है, देखो मैं बार बार कहता हूँ दिमाग ज्यादा लगाने लगते हैं। दिमाग मत लगाइए, ये रूल मैं बता रहा हूँ। क्यों हर प्रश्न का क्यों का जवाब खोजोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे आप। वो रूल है, ग्रामर ऐसा बोलता है कि आपको ईच एंड एवरी आएगा तो ऐसी कंडीशन में आपको जो वर्ब लेना है वो सिंगुलर लेना है, वो रूल है। अब इसमें ये बोलो क्यों ऐसा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस एक अपवाद है जो आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। और बाकी कंडीशन में जब भी सिंगुलर जुड़ेंगे तो आपको आर लगाना है, प्लूरल लगाना है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान दें, इन एक्सप्रेसिंग अ कंपेरिजन, ठीक है। जब कंपैरिजन को आप एक्सप्रेस करते हैं तो इफ टू नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन आर थिंग, ध्यान दें यहाँ पे, जब भी आप जो है कंपैरिजन को एक्सप्रेस करते हैं तो इफ टू नाउन रिफर द सेम पर्सन आर थिंग द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। यही चीज हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है तो थोड़ा सा और एक चीज इसने ऐड कर दिया है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर कंपैरिजन का भी सेंस हो रहा है, जैसे आप सपोज करिए आप बोल रहे हैं कि ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, तो यदि यहाँ पे क्लर्क से पहले ए नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि वो दोनों काम करता है, वो मैकेनिक का भी काम करता है, क्लर्क का भी काम करता है। लेकिन वो मैकेनिक ज्यादा बेहतर है क्लर्क की अपेक्षा। तो यदि दोनों में ज्यादा आप तुलना कर रहे हैं कि दोनों काम में कौन वो बेहतर ज्यादा अच्छे से करता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो मैकेनिक वाला काम ज्यादा अच्छे से कर ले रहा है, जैसे हम कहें। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, ही इज अ बेटर पोएट देन नॉवेलिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब उसके अंदर दोनों क्वालिटी है, पोएट की भी है नॉवेलिस्ट की भी है, लेकिन वो कौन ज्यादा बेहतर है? तो पोएट ज्यादा बेहतर है। ठीक है। लेकिन अगर यही बात क्या हो, देखो ये तीन चार एग्जाम्पल ऐसे ही दिए हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यदि ये डिफरेंट पर्सन हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ही जब बेटर मैकेनिक दैन अ क्लर्क, तो आपको जो लास्ट वाला होगा उसके पहले ए का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे दो लोगों से तुलना हो रही है, क्लर्क से और मैकेनिक से, तो मैकेनिक बेहतर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया है जी, शेक्सपियर इज अ बेटर ड्रामेटिस्ट देन पोएट। ठीक है। तो इसका मतलब जो है आप शेक्सपियर को पोएट के अपेक्षा, बिल्कुल सही है प्रीति, बहुत अच्छा। सोनल का है आई एम अ बेटर डॉटर देन वाइफ, एकदम सही है। ये तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, राकेश प्रजापति ही इज अ बेटर स्पीकर देन राइटर, बिल्कुल सही है। दे आर अ बेटर सिंगर्स देन स्टेज परफॉर्मर, बिल्कुल सही है। राम इज अ बेटर सन देन ब्रदर, सही है। मोदी इज अ बेटर, अब देखो ये जो है ये पहले रखना है कमलेश जी, मोदी इज अ बेटर पॉलिटिशियन देन पीएम। ठीक है। माई मदर इज अ बेटर लर्नर देन सिंगर, ठीक है। आई एम अ बेटर सिंगर देन डांसर, ठीक है। यही सही है सर। अच्छा, समझ गए। अच्छा, चलो ठीक है।
कमलेश पांडे अब बेटर होगा, ठीक है जी। राकेश, ही इज अ बेटर डांसर देन सिंगर, ही इज अ बेटर राइटर देन ओरेटर, ठीक है। तो आप सभी बहुत अच्छा समझ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग अब इससे रिलेटेड कभी भी आएगा तो कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं। सी इज अ बेटर टीचर देन अ फिलोसफर, ठीक है, बिल्कुल। तो सबको समझ में आ गया जी। कैमल इज बेटर एनिमल फॉर कैरिंग बर्डन देन एलिफेंट, ठीक है, ठीक है जी अनुपमा, ठीक है। सभी को एकदम 100% समझ में आ रहा है? हाँ, ए लग जाएगा, ठीक है, वो तो हो जाएगा। सेकंड वाला एक बार और, सेकंड वाला एक बार और बस इतना ही समझना है कि यदि जो है यहाँ पे दो जो नाउन की बात हो रही है, ये दोनों नाउन अलग अलग पर्सन या अलग अलग वस्तु को रिफर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आर्टिकल होगा वो दोनों के पहले लगेगा। जैसे आप ये बोल रहे हैं कि ही इज अ बेटर मैकेनिक, तो वह जो है एक बेटर मैकेनिक है। अगर एक क्लर्क भी हो, जैसे सपोज करो मैं अगर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है और किससे तुलना करें, इंजीनियर कर लें, तो भाई सीधी सी बात है, मैं टीचर हूँ, इंजीनियर कोई और पर्सन है, ठीक है। अब दोनों लोगों में तुलना हो रहा है, तो अगर मैं अपने आप से तुलना करूं, मेरे लिए कोई बोलना चाहे, तो जैसे दोनों लोग खड़े हैं, इंजीनियर भी खड़ा है, टीचर मैं भी खड़ा हूं, तो उसने दोनों लोग से बात किया, बातचीत करने के बाद उसे लगा कि टीचर जो है वो ज्यादा अच्छा है भैया इंजीनियर की अपेक्षा। तो वही ये बात कहना चाह रहा है कि ही इज अ बेटर टीचर, ठीक है, देन, ठीक है, एन इंजीनियर। तो ये बात हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा वाला पर्सन है ना, जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा नाउन है, उसके पहले भी आपको ए एन लगाना पड़ेगा, तभी आप दो लोग को दिखा पाओगे, अदरवाइज नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एक दो एग्जाम्पल इसका भी दे दीजिए। ही इज अ बेटर थिंकर देन अ स्कॉलर, बिल्कुल। तो यानी ये दो अलग अलग लोग हैं, और उसमें जो है वो थिंकर ज्यादा बेहतर है, ही इज अ बेटर थिंकर देन लर्नर, ठीक है। अच्छा, कोशिश करिए कि जब इस तरह की सिचुएशन, यस, टू आर्टिकल मीन टू पीपल, ठीक है। अब बाइसिकल इज बेटर ऑप्शन टू गो इन हरी देन ऑन फुट, ठीक है। दो आर्टिकल लगाना, यू आर बेटर टीचर देन अ प्रिंसिपल, बिल्कुल बहुत सही। मतलब अगर प्रिंसिपल है और टीचर है, तो आप टीचर को ज्यादा बेहतर मान रहे हैं प्रिंसिपल के कंपैरिजन, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। शुड आई गो टुवर्ड्स द एक्सरसाइज? क्या हम एक्सरसाइजेज की तरफ चलें? राजकुमार जी बहुत बढ़िया समझ गए हैं। देखिए सही बात है, मैं टीचर अच्छा हूँ, स्पीकर अच्छा नहीं हूँ। हाँ, सिंगर भी अच्छा नहीं हूँ, ये भी ठीक है। मैं बस गाना ऐसे ही सटर बजता है जब गाता हूँ, तो ही इज अ बेटर बैट्समैन देन अ कैप्टन। चलो, तो बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अरे नहीं नहीं, सही है। यस, क्योंकि एक्चुअली आप ही से बात करते हैं ना, तो जब ही से आप बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है मतलब एक पर्सन को लेके बोलते हैं, जैसे जब दोनों है ना, तो दोनों को जब कंपैरिजन आप करते हैं तो एक को पकड़ के बोलते हैं कि वह ऐसा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो इसलिए जो है ऐसी कंडीशन में आप वर्ब सिंगुलर रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं राजकुमार जी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया। इंडियंस आर अ बेटर पॉलिटिशियन देन, अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गया। जब आप प्लूरल लगा रही हो ना स्मिता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब ऑफ बेटर पॉलिटिशियंस देन एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर ऐसी कंडीशन में जो है, क्योंकि 1 to 1 ही कंपैरिजन करना है ना, तो आप बल्कि ये कह सकती हो एन इंडियन कर लो आप, ठीक है, एन इंडियन इज अ बेटर पॉलिटिशियन देन अ एडमिनिस्ट्रेटर,
ठीक है, तो आयन इंडियन से कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत ही शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ये चल, अच्छा कल मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था लेकिन आप लोगों ने ग्रुप में भेजा नहीं। हाँ, पता नहीं, मैं तो देख नहीं पाता हूँ, पता नहीं भेजा कि नहीं भेजा, मैंने देखा नहीं है। लेकिन आप बताओ कि आपने भेजा है कि नहीं। आप लोगों ने कल वाला, अच्छा चंचल भेजी है, मैं एक्चुअली ग्रुप देख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल ये जानना चाहता था भेजा कि नहीं भेजा। तो भेजना है, ठीक है। तो सिर्फ चंचल नहीं लग रहा है किया। आई हैव नोटेड। अच्छा आपने भेजा नहीं, नोट किया है। हाँ ये तो है राजकुमार जी। चलिए ठीक है। बिल्कुल, राम इज अ बेटर टीचर, बहुत अच्छा रूबिया। राम इज, बस ए लगा देना, राम इज अ बेटर टीचर देन अ पॉलिटिशियन। ठीक है, दोनों क्वालिटी देखे, आप देखते होंगे बहुत से टीचर पॉलिटिक्स में भी खड़े होते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पढ़ते थे इंटर कॉलेज में, तो वहाँ के जो टीचर थे वो जो है पॉलिटिक्स में भी खड़े हुए थे कई बार। तो जो है टीचर के रूप में वो ज्यादा बेहतर थे पॉलिटिशियन के अपेक्षा। तो ही इज अ बेटर टीचर देन अ पॉलिटिशियन। तो अगर 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 एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों क्वालिटी होगी तो ही इज अ बेटर टीचर देन पॉलिटिशियन। अगर अलग अलग से तुलना करना है तो ठीक है भाई, तब ए लगा दो। बिल्कुल अब सही है स्मिता, एन इंडियन इज अ बेटर पॉलिटिशियन देन एन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी थोड़ा सा ग्रामर का मिस्टेक हो गया है, दूसरे वाले में एन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने सही कर लिया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं नंदनी, कोई बात नहीं, कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, बस आप नोट कर लेना कि करना क्या है, जब समय मिले तब कर लेना, कोई वो नहीं है। वो आप सभी के फायदे के लिए है, जितना करोगे उतना सीखोगे। चलिए तो एक एक्सरसाइज जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना हो पा रहा है। ध्यान दे, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 23। कॉपर इज, तो कॉपर इज क्या करें, अयूजफुल की अन यूजफुल, जल्दी बताओ फास्ट। नंबर डाल के बोलना है ना। तो ए यूजफुल होगा, करेक्ट। दूसरा देखते हैं, ही इज नॉट। अच्छा स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है ना, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, एक्सरसाइज 23 इज विजिबल टू एवरीवन। अच्छा जब एक्सरसाइज कराया करें ना तो बुक अपने सामने आप लोग खोल लिया करिए, ताकि जो है आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे बताओ स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं सभी को। अच्छा चलो ठीक है, सेकेंड चलते हैं, हिज नॉट। हिज नॉट, अब ये बहुत आसान है, ऑनरेबल, ऑनरेबल। तीसरा क्या होगा, एबल मैन, तो एबल के पहले ए साउंड आ रहा है, और साउंड आ रहा है, बाबल साउंड आ रहा है, इसलिए आई एन एबल मैन होता है। चौथा क्या होगा, बोलते जाएं आप लोग, नंबर लिख के बताएंगे। चौथे में क्या होगा जी, रेंडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे, रेंडियर एक प्रकार का एनिमल है। तो चौथे में क्या हो जाएगा जी, तो चौथे में आप ए लगाओगे कि द लगाओगे। बिल्कुल प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तभी सीखोगे आप। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, कि रेंडियर के पहले यदि आप ए लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिचुएशन पे समझना है। ये जो सिचुएशन है यहाँ पे क्या बता रहा है, कि अगर आप रेंडियर से पहले ए लगाएंगे तो फिर ऐसी कंडीशन में आप किसी एक आप जो है मतलब रेंडियर को लेके आप ऐसा लगेगा जैसे वो जो कई रेंडियर हैं उनमें से किसी एक की बात आप कर रहे हो। तो इसलिए ऐसे केस में जो है आपको द का यूज करना पड़ेगा, ताकि पूरा समूह दिखाई दे। तो आप द रेंडियर का यूज करिए, द रेंडियर इज अ नेटिव, पूरे कम्युनिटी को दिखाने के लिए आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान देना है। अगर आप अ रेंडियर बोल रहे हैं तो इसका मतलब किसी एक रेंडियर की बात कर रहे हैं, यानी एक रेंडियर जो है वो नेटिव है नॉर्वे का, दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे आप द का यूज करिए।
ठीक है, तो कुछ देखो, एक बार मैं एक बात बताऊं कि कई बार ऐसा क्या होगा ना कि मतलब आपको अपने पूरा मतलब माइंड का यूज करना पड़ेगा। जैसे रूल कई बार आपको ना एक समय पे रूल धोखा देने लगते हैं, कई कई मतलब ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो वहां पे अपने सेंस का यूज करना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, ये एक्चुअली फ्रेज ही है, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो ये जो है आप द का यूज करिए यहाँ पे। रुस्तम इज, तो रुस्तम इज अब बहुत आसान है, रुस्तम इज क्या हो जाएगा जी, छठा क्वेश्चन में अ यंग पारसी, अ यंग पारसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डू यू सी, अब क्या देखते हैं आप, डू यू सी, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। तो यहाँ पे जो स्काई है ना, ये अब यही समझना है कि किस प्रकार के स्काई की बात हो, डू यू सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलर स्काई पे जो है जोर दे रहा है, तो डू यू सी द ब्लू स्काई। मतलब एक्चुअली ना, जब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, जैसे कैसे समझोगे आप, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है, और जब डेमोन्स्ट्रेटिव सिचुएशन आएगी ना, तो अब ब्लू स्काई नहीं बोलना है आपको, आप इशारा करके बता रहे हो डू यू सी। देखो ये थोड़ा सा सेंस लगाना है कि सामने वाला ऐसे इशारा करके बता रहा है, डू यू सी द ब्लू स्काई। तो जब वो इशारा करके बता रहा है, तो जब डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा तो अपने आप वो पर्टिकुलर हो गया, और आपको द का यूज करना पड़ेगा। तो समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कई जगहों पे। और यही आपके लिए जो है कुछ आपकी परीक्षा है, समझ। क्वेश्चन नंबर 8 पे, वाराणसी अब बहुत आसान है, अ होली सिटी। ठीक है, ठीक है। नॉर्मली भी स्काई कलर इज ब्लू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है जब आप दूसरे को दिखा के बता रहे हो, तो इसका मतलब कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, और डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब आपको द का यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे ध्यान दें, अलादीन हैड, अलादीन हैड, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, 9 में केवल ए हो जाएगा, वंडरफुल लैंड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। द वर्ल्ड इज, क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। ठीक है, तो ये भी आसान है, अ हैप्पी प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ही रिटर्न्ड आफ्टर, तो अब तो बहुत आसान है, ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, वह एक हफ्ते बाद लौट आया, एक एक घंटे बाद लौट आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडे, तो इसका मतलब आप स्कूल की बात करें, किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे द आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे द स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, आप देखते होंगे द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, सन, सन आप सभी को पता है केवल एक ही है, तो द सन शाइन्स ब्राइटली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। आई फर्स्ट मेट हिम, मैं उससे पहली बार मिला कब। ठीक है, तो यहाँ बहुत आसान है, अ ईयर एगो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या होगा, यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस। तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 15 नंबर में आपको क्या लगाना है, ए या एन में से एक लगाना है। तो आपको ए लगाना होगा, क्योंकि ई जो है यहाँ पे वाई का साउंड दे रहा है, तो ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, और यहाँ क्या है, संस्कृत इज, तो संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसानी से आप कर लेंगे। गंगा है, गंगा आप सभी को पता है, रिवर के नाम के पहले आपको द लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, द गंगा इज, और उसके बाद क्या करेंगे, ए लगाएंगे कि द लगाएंगे, तो द गंगा इज अ, ठीक है, ए सैक्रेड रिवर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं अब चूंकि नाम ले पाना मुश्किल है, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं नाम लेने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो इसलिए हम बस फटाफट करते जा रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ क्या होगा, लॉयन इज, तो क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है गुलाब जी। अनुपमा गलत हो रहा है, राकेश सही है। देखो, द लॉयन इज अ किंग ऑफ द बिस्ट नहीं होगा, द किंग ऑफ द बिस्ट होगा, क्यों होगा, अब समझो आप।
क्योंकि जब ऑफ वाला फ्रेज मिले, जब ऑफ वाला फ्रेज मिले तो ध्यान दो, मैंने आप लोग को पहले बताया कि जब ऑफ वाला फ्रेज मिलेगा, ऑफ बिस्ट मतलब ऑफ वाला जब भी फ्रेज मिले तो इसके पहले जो नाउन होगा उसके पहले आपको द लगाना है। क्लियर है सभी को? तो जब भी ऑफ वाला फ्रेज मिलेगा तो जो उसके पहले का नाउन होगा उसके पहले क्या लगाना होगा जी? द लगाना होगा। ये मैंने कल आपकी क्लास में बताई थी। ललिता आप फिर मिस्टेक कर रही हो। तो ऑफ वाले फ्रेज में क्या करना पड़ेगा? आपको जो नाउन उसके पहले आएगा उसके पहले द का यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये ध्यान रखना है सभी को। कोई बात नहीं है, जब गड़बड़ी करेंगे तभी तो सीखेंगे। 19 नंबर आइए। यू आर, तो क्या होगा 19 नंबर में? यू आर अ फूल। अगर मैं कहूं तो तुम एक फूल हो, मूर्ख हो। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दीजिए। ये क्या है? फ्रेंच इज, अब बहुत आसान है, एन इजी लैंग्वेज। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज। ठीक है, 21 में आते हैं। हु इज, अब यहाँ पे ध्यान दो। बताओ जी, एन लगाएं, अ लगाएं कि द लगाएं? और द लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे? फिर ध्यान दो। देखो, जब कोई पर्टिकुलर कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर अगर ये है गर्ल तब तो द लगाओगे, अगर पर्टिकुलर नहीं है तो द नहीं लगाओगे। अब मैं देखता हूं आप में से कौन बताएगा कि ये पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर कैसे हो गई? कैसे आपने जाना कि वो पर्टिकुलर गर्ल है? ना, वो जानता है कि नहीं जानता वो अलग बताओ। मुझे पर्टिकुलर के लिए बताओ कि क्या इसमें, क्या ऐसा है कि आपको पता चला कि वो गर्ल पर्टिकुलर है? यस, स्मिता के लिए तालियां हो जाए। बिकॉज सिटिंग देयर, ये एक्चुअली इसके बाद जो ये आपको सेंटेंस, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये इसको क्या कर रहे हैं? इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं कि किस गर्ल की बात हो रही है। उस पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है जो वहां पे बैठी हुई है। ठीक है, तो यही ध्यान देना है। तो अब क्या होगा? हु इज द गर्ल। ठीक है, अब अगर चाहो तो आप यहाँ पे एक पूरा पूरा सेंटेंस बना सकते हो। हु इज द गर्ल हु इज सिटिंग देयर, जो वहां पे बैठी है। तो वहां पे आपको पूरा क्लियर पता चल रहा है। तो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देके उसको पर्टिकुलर बना दिया गया है और इसीलिए आपको द लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। विच इज द लॉन्गेस्ट, ये तो बहुत आसान है। सुपरलेटिव डिग्री है तो सिर्फ द का ही यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री है तो सिर्फ द का यूज करना है। रमा हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये भी हो गया एन अम्ब्रेला। तो बस दो क्वेश्चन और बताएंगे और इसके बाद अब आज की क्लास एंड हो जाएगी। मुंबई इज, तो मुंबई इज के साथ आप क्या करोगे जी क्वेश्चन नंबर 24 में? तो मुंबई इज अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। ठीक है, 25 नंबर, सी इज। ठीक है, तो सी इज अन, अन लगा हुआ है तो एन हो जाएगा। तो सी इज एन अनटाइडी गर्ल। ठीक है, क्लियर? तो बस आज की क्लास इतने पे रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और कल की क्लास में हम पूरी एक्सरसाइज जो दोनों है उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है जी। अब आप लोगों से एक बात करनी है, जल्दी से पीजीटी वाले बच्चे सुन लेंगे और इसी के बाद अभी 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 रुकना है सोनल। 2-3 मिनट बस बात मुझे करनी है और फिर आप लोग बताओ। पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लूं।